हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू देव क्लासेस। डियर स्टूडेंट, देखिए आपका जो चैप्टर चल रहा है टेंजेंट नॉर्मल। टेंजेंट नॉर्मल में हम 2 सेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट सेक्शन क्या था हमारा, जिसमें फंक्शन की इक्वेशन गिवन होती है और साथ साथ में पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट गिवन होता है। तो नेक्स्ट 4 पॉइंट हम फाइंड करते हैं वहां पर बेटा क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, वो हमारा फर्स्ट सेक्शन था। सेकंड सेक्शन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसमें मैंने बताया था आपको सेकंड सेक्शन में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट्स फाइंड करवाता है, फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट, उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी फाइंड करवा सकता है। तो इसलिए ध्यान रखना था वहां पर, वो सेकंड सेक्शन में बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, आपने देखा होगा। उसमें आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ता है, इसलिए वो आपका सेकंड सेक्शन हमारा बेटा कॉम्पिटिशन और एकेडमिक में ज्यादा बेहतर होता है। क्लियर है। थर्ड सेक्शन की बात होनी आज, जो हमारा थर्ड सेक्शन है वो होता क्या है। थर्ड सेक्शन हम कहते हैं बेटा यहां पर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। बेटा हमको 2 कर्व्स गिवन होती है यहां पर, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 कर्व्स। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 कर्व। अगर बेटा हमें 2 कर्व गिवन है, इफ y is equal to fx and y is equal to gx, ये 2 फंक्शन आपको बेटा गिवन है। भाई ये दोनों फंक्शन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं किसी पॉइंट पर। ठीक, y is equal to fx and y is equal to gx, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पहली कैटेगरी आपको ध्यान रखना है, वो 2 फंक्शंस क्या क्या गिवन है। सेकंड बेटा आपको फाइंड करना है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस बात को बेटा ध्यान से पढ़ना। क्लियर है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यहां पर इस पॉइंट पे अगर भाई ये बात करेंगे, इन दोनों फंक्शन की अलग अलग टेंजेंट पॉसिबल होगी। क्लियर है, ये दोनों टेंजेंट अलग अलग पॉसिबल होगी। तो इसका स्लोप बाई दिए m1 होगा, तो इसका स्लोप बेटा m2 होगा। तो यहाँ एंगल बिटवीन द 2 कर्व क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। क्लियर है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर आप फाइंड कर लेते हैं, तो इस पॉइंट को x1 y1 जूम कर लेना बेटा। क्लियर है, P पॉइंट x1 y1 फाइंड करना है आपको। कैसे, दोनों कर्व सोल्व करनी है आपको। दोनों की दोनों कर्व को आप सोल्व करेंगे तो बेटा वहां से x1 y1 कुछ भी पॉइंट निकल के आएगा। आप देखो सीक्वेंस याद रखा करो। पहले क्या होना चाहिए, फर्स्ट क्या होना चाहिए आपको, फंक्शन की इक्वेशन। सेकंड क्या होना चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ। थर्ड क्या होना चाहिए बेटा, इन फंक्शन का dy by dx। क्लियर है। इस फंक्शन का जो dy by dx आएगा, दिस वन, इस फंक्शन के अंदर आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सब्स्टिट्यूट कीजिए, इस वैल्यू से आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल के आएगा, जिसको मैं m1 कह दूंगा। क्लियर है। एक था बेटा dy by dx आपके पास कितना, g डैश x। क्लियर है। तो g डैश x का जो आपके पास स्लोप आएगा यहां से dy by dx, उसे सेकंड कर्व का स्लोप अज्यूम करना। इसको हमने m2 कह दिया। क्लियर है। एक स्लोप आपके पास फर्स्ट कर्व से मिलेगा, एक स्लोप आपको बेटा सेकंड कर्व से मिलेगा। बात क्लियर है। इन दोनों बातों के होने के बाद फोर्थ कैटेगरी आपको क्या होना चाहिए, एंगल बिटवीन द 2 लाइंस। एंगल बिटवीन द 2 लाइंस, एंगल tan थीटा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ध्यान रखना, इसे बेटा मोड लगा के लिखते हैं ताकि वैल्यू एक्यूट वाली आपको मिल सके। ऑब्ट्यूज वाला तो आंसर नेगेटिव आएगा। क्लियर है। तो आप इसे मोड लगा के लिखेंगे, यहां से थीटा निकल के आएगा। क्लियर है, फॉर एक्यूट। देखिए आपको पता है 2 लाइन्स अगर आपको गिवन है, एक एंगल थीटा होगा तो दूसरा पाई माइनस के थीटा कहलाएगा। अगर ये 90 से छोटा है तो दूसरा क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, 90 से बड़ा हो जाएगा। क्लियर है। तो दोनों एंगल आपको मालूम होने चाहिए। तो हमारे पास एक्यूट और ऑब्ट्यूज दोनों एंगल पॉसिबल है। क्लियर है। तो इसलिए बेटा यहाँ पर थीटा निकल के आ जाता है, आप जिसे tan इनवर्स में। तो ये m1 माइनस m2
क्लियर है? इसके बाद फिफ्थ कंडीशन ध्यान देना बेटा, बाय द दोनों कर्व, ठीक है, बाय द दोनों कर्व आपको क्या कर रही है, देखो दोनों कर्व गिवन है इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, एट राइट एंगल, इसको कहते हैं बेटा ऑर्थोगोनल कट। कोई प्रॉब्लम? राइट एंगल का है 90 डिग्री का है, तो दोनों कर्व एक दूसरे को अगर बेटा राइट एंगल कट करती है तो थीटा 90 डिग्री कहलाएगा। क्लियर है? तो इसे कहते हैं कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल कट। देयरफॉर tan 90 इक्वल टू होता है बेटा समथिंग अपॉन जीरो, समथिंग अपॉन जीरो, तो इसका मतलब हो गया डिनोमिनेटर ऑफ द इक्वेशन इक्वल टू जीरो, वेयर m1 m2 इक्वल टू -1 फॉर राइट एंगल कट। बेटा हमको ध्यान रखना है, एक कर्व दूसरे कर्व के अगर बाय द परपेंडिकुलर कट करती है तो वहां पर m1 m2 का स्लोप प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, -1 के, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। स्ट्रेट लाइन में आपने पढ़ा है ये। देखिए 6 पॉइंट क्या होता है, इफ बोथ कर्व टच ईच अदर, बहुत अच्छी कंडीशन है, अगर दोनों कर्व एक दूसरे को टच करके जाती है तो बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे दोनों कर्व का स्लोप सेम होगा, तो यहां पर क्या होगा, m1 इक्वल टू m2 होगा। क्लियर है? दोनों का स्लोप सेम कहलाएगा, तो यहां पर क्या होगा बेटा, देयरफॉर tan 0 डिग्री इक्वल टू 0 कहलाता है, तो न्यूमरेटर इक्वल टू m1 माइनस m2 इक्वल टू 0, देयरफॉर m1 इक्वल टू m2। तो बेटा ये कंडीशन कहलाती। देखिए इंटरसेक्शन एंगल ऑफ द कर्व की बात हो तो आपको ध्यान रखना है, दोनों गिवन कर्व के बारे में सोचना है, कुछ ना कुछ गिवन होगा। क्लियर है? उनको सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है, ये जरूरी पॉइंट है, ये सही होना चाहिए। क्लियर है? देन उसके बाद दोनों फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करने के बाद उस पॉइंट को सेटिस्फाई करेंगे, यहां से स्लोप ऑफ द कर्व निकल के आएंगे, दोनों स्लोप ऑफ द कर्व m1 m2 दोनों आएंगे। क्लियर है? इसके बाद इंटरसेक्शन एंगल फाइंड करेंगे बेटा, यहां से इंटरसेक्शन एंगल फाइंड करने के लिए आपको स्ट्रेट लाइन में tan थीटा की बात होती है, एंगल बिटवीन द टू लाइंस, तो tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस के m1 m2, तो थीटा कितना हो जाएगा बेटा, tan इनवर्स ऑफ दिस वन। कंडीशन आती है यहां पर राइट एंगल कट एंड द कर्व टच ईच अदर। फर्स्ट केस कहलाएगा ऑर्थोगोनल कट या राइट एंगल कट, उसके लिए क्या होगा बेटा, tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड कहलाती है, समथिंग अपॉन जीरो, तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, और डिनोमिनेटर जीरो होगा तो वहां से m1 m2 की वैल्यू आ जाएगी -1। बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। क्लियर है? थर्ड नेक्स्ट केस क्या है आपके पास, बोथ कर्व टच ईच अदर, तो बेटा tan 0 डिग्री, दोनों के बीच में क्या होगा, यहाँ पर स्लोप ऑफ द दोनों टेंजेंट क्या होगा, 0 कहलाएगा, तो इसलिए यहाँ पर m1 माइनस m2 इक्वल टू 0, तो m1 इक्वल टू m2 कहलाएगा। तो इसलिए आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिए, मैं इसके ऊपर फिर क्वेश्चन कराता हूँ, नोट कीजिए बेटा, ऐसा बताता हूँ। देखिए बेटा एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देता हूँ, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू कर्व्स एक्स वाई इक्वल टू 6 एंड एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 12। क्लियर है? इन दोनों कर्व के बारे में अगर हम बात करें तो दोनों फंक्शन आपके पास क्या है, एक्स वाई इक्वल टू 6 एंड एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 12। क्लियर? इनके साथ अगर मैं ये फर्स्ट कंडीशन अज्यूम कर लेता हूं तो सेकंड कंडीशन मेरे पास क्या होगी बेटा, इंटरसेक्शन पॉइंट। इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर है? इनको सोल्व करने के लिए मुझे करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर वाई को अगर एक्स वाई से डिवाइड कर देता हूं तो बेहतर है, यहां से कैंसिल होकर के x इक्वल टू 2 मिलेगा। बहुत से क्या करते हैं, y की वैल्यू रखते हैं, इससे बेहतर है कि आप उसमें देखिए कितना इजी कैलकुलेशन हो सकती है। तो ये इक्वेशन में
x इक्वल टू 2 आया है, x की वैल्यू 2, इनमें से कौन सी इक्वेशन आपको इजी लगती है उसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए। देयरफॉर 2 इंटू वाई इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू कितना हो गया 3। देन P point is a point of intersection, point of intersection। यहां से मेरे पास इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया, क्लियर है। इसके बाद हमें करना क्या था, थर्ड कैटेगरी क्या कहती है हमारी, एक्स वाई इक्वल टू 6 हमारे पास है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, प्रोडक्ट रूल, कॉन्स्टेंट का 0, एक्स एज इट इज वाई का डिफरेंशिएशन प्लस वाई एज इट इज एक्स का डिफरेंशिएशन, तो dy बाई डी एक्स कितना आया बेटा आपके पास, माइनस वाई अपॉन एक्स, क्लियर है। तो यहां से स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर हम देखें तो dy बाई डी एक्स आपको 2,3 पॉइंट पे -3/2 कहलाएगा, क्लियर है। यहां से सेकंड केस क्या था मेरे पास, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 12, एक्स स्क्वायर एज इट इज वाई का डिफरेंशिएशन प्लस के y एज इट इज इंटू 2x इक्वल टू 0, x को यहां पर बाहर कर दीजिए, तो बेटा dy बाई डी एक्स कितना आ गया यहां से, -2y अपॉन एक्स, क्लियर है। तो स्लोप ऑफ सेकंड टेंजेंट क्या होगा, -2 इंटू 3 तो इक्वल टू -3। तो शायद आपको ये बातें क्लियर हो गई, और ये बातें क्लियर होने के बाद आपको पता है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, तो बेटा इस इक्वेशन में आप रख सकते हैं। तो इस इक्वेशन में m1 कितना है आपके पास, -3/2, m2 कितना है आपके पास, -3, तो आप यहीं पर रख दीजिए इसको, तो आप लिख सकते हैं इसे tan इनवर्स ऑफ -3/2, तो ये +3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 प्लस के -3/2 इंटू -3, और इसको अगर हम कैलकुलेट करके देखते तो ये वैल्यू बेटा कितनी निकल के आ रही है आपके पास, tan इनवर्स ऑफ माइनस का 6 प्लस का 6 माइनस दिस वन, तो 3 बचेगा, डिवाइडेड बाई 2, क्लियर है बेटा। नीचे क्या आ रहा है आपके पास, 2 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2, इसको कैंसिल करेंगे तो हम लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ 3/11। उम्मीद करता हूँ एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं बेटा, आप अपने 3-4 स्टेप अपने कंप्लीट कीजिए। आपके पास 4 स्टेप होते हैं, 4 के 4 स्टेप को आप समझिए। पहले फंक्शन की इक्वेशन गिवन होगी, सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, थर्ड स्लोप निकालने पड़ेंगे, डिफरेंशिएशन करने पड़ेंगे, उन डिफरेंशिएशन में अलग अलग पॉइंट्स रख करके, अलग नहीं, अलग अलग इक्वेशन के अंदर पॉइंट्स रख करके आप अलग अलग स्लोप फाइंड करेंगे। उस स्लोप से आपको मिलेगा क्या, m1 m2, और आपको इंटरसेक्शन एंगल का फॉर्मूला tan थीटा इक्वल टू समथिंग गिवन है, उसमें रख करके वैल्यू मिल जाएगी। इसी के बाद में इस पर सेकंड एग्जांपल यहीं पर लिख देता हूं, उसको आप ध्यान देना, खुद करना बेटा ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए आप यहां पर x स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड y स्क्वायर इक्वल टू 4x, लेकिन मिस्टेक होती है आप लोगों से, इसलिए ध्यान रखना, ऐसा आप कंप्लीट करना बेटा। ये इक्वेशन है, दो फंक्शन गिवन है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। यहां पर आपको मैं चलो थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, हमारे पास दो फंक्शन थे, दोनों पैराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, दिस वन पैराबोला, और बेटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, दिस वन पैराबोला। एक पॉइंट बनेगा 0,0, एक पॉइंट यहाँ P आएगा आपके पास 4,4, इन दोनों पॉइंट पर आपको स्लोप निकालना है, इसलिए यहां पर तो 90 डिग्री बनना है साफ साफ। इस वाले को बच्चे गलती कर जाते हैं, मैं आपको पहले इसलिए बता देता हूं, इसको क्वेश्चन को करना है, यहाँ पर मिस्टेक होती है। आप 0,0 पॉइंट फाइंड करेंगे, एक 4,4 आएगा, यहाँ वाला तो सब बता देते हैं और यहाँ वाला भूल जाते हैं। यहाँ थीटा आएगा जो निकल के, उसको निकालेंगे हम, tan इनवर्स समथिंग जो भी आएगी वैल्यू, उसको आप कैलकुलेट करना, इसलिए अच्छा क्वेश्चन है, कर लेना बेटा इसको, जहां तक उम्मीद है आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं आगे क्वेश्चन करता हूं, आप इसे फटाफट नोट कर लिए और फिर मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं आपके लिए। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आपके लिए लिखता हूं, फाइंड द इंटरसेक्शन एंगल, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है बेटा? टू फंक्शंस आपको गिवन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? इन दोनों फंक्शन की अगर बात की जाए, इन फंक्शंस को बेटा पैराबोला कहते हैं। बोथ आर पैराबोला। एकेडमिक वाले बच्चे फिगर नहीं बना के दिखाते, एक अलग मैटर है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ कंपटीशन वालों को बेटा फंक्शन अच्छी तरह से याद होने चाहिए। तो फंक्शन हमारे पास क्या है, देखे फर्स्ट कैटेगरी आपको पता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फर्स्ट पैराबोला है, y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर सेकेंड पैराबोला है। क्लियर है बेटा? इन बातों को थोड़ा ध्यान रखना है आपको। तो देखो बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द इंटरसेक्शन एंगल ऑफ द कर्व y is equal to x square and y is equal to 4 minus x square। फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन, ये टू पैराबोलाज है आपके पास बेटा। क्लियर है? अब बाय द वे इन टू पैराबोलाज की बात करता हूं तो मैं ग्राफिकली भी थोड़ा सा आपको यहाँ पर सब समझा देता हूं। तो ग्राफिकली देखिए क्या होगा। देखिए बेटा, फर्स्ट पैराबोला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 0 देता है, तो ये अपवर्ड पैराबोला होता है। क्लियर है? सेकंड वन है x 0 पे y की वैल्यू 4 आती है, लेकिन x की वैल्यू अगर बाई रे 2 रख दोगे तो 0 आ जाएगा। तो बेटा ये पैराबोला आपका डाउनवर्ड पैराबोला है। तो आपके पास यहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट आपको ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं, दिस वन एंड दिस वन। क्लियर है? और बेटा इंटरसेक्शन पॉइंट को फाइंड करना होता है आपको, तो सेकंड पॉइंट हमारा होता है फाइंड ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट। तो इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने के लिए आप इन दोनों को माइनस कर दीजिए। तो 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल अज्यूम कर लीजिए इन दोनों को, तो माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 4 माइनस का हो जाएगा और प्लस का कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। क्लियर है? तो बेटा या इसमें से इसको माइनस कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर 2x स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस √2। क्लियर है? तो बेटा y इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस √2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 2। तो देन p.2 √2, आप इसको कह सकते हैं। क्लियर है? Q पॉइंट माइनस √2, तो P एंड Q आपके पास 2 पॉइंट्स है ये, तो ये Q पॉइंट हो गया इधर बेटा माइनस √2, तो ये Q पॉइंट है आपका। क्लियर है? देखिए यहां पर एक इंटरसेक्शन एंगल मिलेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एक टेंजेंट है, दूसरी टेंजेंट आपकी दिस वन है, तो बेटा एंगल इधर से देख सकते हैं या फिर इधर से देख सकते हैं। क्लियर है? वो थीटा होगा। जितना एंगल इधर होगा सेम एंगल इधर भी होगा। ध्यान रखना है, एंगल सेम आएंगे, क्योंकि ये सिमेट्रिकल ग्राफ है, दोनों सिमेट्रिकल ग्राफ है, पॉइंट भी दोनों सिमेट्रिकल है, तो इसलिए बेटा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन सेम आएंगे, चाहे आप इसमें फाइंड कीजिए चाहे इसमें फाइंड कीजिए, इंटरसेक्शन पॉइंट पे एंगल सेम आएगा, क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल है, कर्व दोनों सिमेट्रिकल है बेटा, और पॉइंट भी दोनों सिमेट्रिकल है। इस वजह से हमारे पास यहाँ पर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन भी सेम आएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, ये कंपटीशन में आपको ध्यान रखने वाली बातें होती है। भाई ये क्वेश्चन कभी भी पूछ लिया जाए, इंटरसेक्शन पॉइंट अगर दो आते हैं, इनके दोनों पे इसके इंटरसेक्शन पॉइंट पर अगर एंगल निकालना हो तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं, वो ग्राफिकली पता चलता है बेटा, ऐसे नहीं आप कह सकते। तो ग्राफिकली आपको पता होना चाहिए टू पैराबोलाज, ठीक है ना। तो यहाँ पर थर्ड कैटेगरी आपकी क्या होती है, तो आप उसमें क्या करते हैं बेटा, दोनों का डिफरेंशिएशन करते हैं। y इक्वल टू क्या है, एक इक्वेशन आपके पास एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स कितना आया 2x। क्लियर है? इसी तरह से y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, dy बाई डी एक्स 0 माइनस के 2x। क्लियर है? इसके अंदर अगर आप पॉइंट रखते हो, क्लियर, तो बेटा यहां पर क्या मिलेगा, एट द पॉइंट एट p √2, 2, तो बेटा
m1 क्या आता है हमारा dy अपॉन dx √2, तो आप इसमें x की वैल्यू क्या रख देंगे √2, और बेटा m2 जो आएगा हमारा dy बाई dx √2, तो इसमें रखेंगे माइनस वाले में, ठीक है ना। इस वाली इक्वेशन में अगर आप x की वैल्यू रखेंगे दिस वन, तो m1 m2 आ गया। देन tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 बेटा, क्लियर है। तो इन दोनों वैल्यूओं को अगर आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो 2√2 माइनस माइनस प्लस दिस वन डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2√2 और बेटा माइनस के 2√2, क्लियर। मोड़ लगाइए, ऊपर वाली वैल्यू बन गई आपके पास 4√2, नीचे 1 प्लस के देखो माइनस का 8 हो गया, क्लियर है बेटा। तो आप इसे लिख सकते हैं 4√2 डिवाइडेड बाई 7, क्लियर है। देन थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4√2 डिवाइडेड बाई 7। तो सिंपल सी बात है, आपके पास क्या होना चाहिए बेटा, ये इक्वेशन जो आपको गिवन थी, दोनों डिफरेंशिएशन में आपने पॉइंट्स रखा, सेम वैल्यू अगर आप देखो यहाँ पर क्या करते हैं आप, -2√2 तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस। सिमिलरली एट Q -2√2, क्लियर है। तो m1 डायरेक्ट लिख देता हूं बेटा, m2 देन थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4√2 डिवाइडेड बाई 7, क्लियर है। मुझे उम्मीद है आपको बेटा समझ में आ गया होगा। तो दोनों क्वेश्चन, दोनों पॉइंट पर अगर आप स्लोप निकालेंगे तो सेम कंडीशन आप लगाइए, बस m1 की जगह आएगा -√2√2, m2 की जगह आएगा +2√2, वैल्यू रखेंगे तो आपको 4√2 डिवाइडेड बाई 7। तो देखो इसे कहा जाता है फाइंड द इंटरसेक्शन एंगल ऑफ द कर्व। टू कर्व्स आपको गिवन है, उनको सोल्व कीजिए तो बेटा यहाँ से क्या मिलता है हमको, इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या मिलता है, इंटरसेक्शन पॉइंट, जो हमारा मेन पॉइंट है। देखो आपको ध्यान रखना है, मैं आपको बता चुका हूँ कि टेंजेंट नॉर्मल में कभी भी ये थर्ड सेक्शन की बात होती है, इंटरसेक्शन एंगल की कभी भी बात हो तो बेटा ये थर्ड और सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद इनके डिफरेंशिएशन, उसमें पॉइंट रख करके स्लोप निकल के आते। आपको फिर ये बात ध्यान रखनी होती है, हमारे पास आता है ये स्लोप आने के बाद tan थीटा, जिसको हम क्या कहते हैं, tan थीटा। और वो tan थीटा कैसे निकाला जाता है, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। तो आपको पता है ये सब बात है, तो इसलिए आप इसको नोट कीजिए। फिर मैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं बेटा आपको। देखिए बच्चों, एक नया क्वेश्चन आपको देता हूं मैं। द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व y is equal to a to the power x and y is equal to b to the power x। बेटा क्लियर है, y equal to a to the power x and y equal to b to the power x। देखिए बेटा, इसके साथ में मैं इसकी चार ऑप्शन भी दे देता हूं आपको। a थीटा इक्वल टू tan इनवर्स log ऑफ b ऑप्शन tan इनवर्स log ऑफ a अपॉन b 1 माइनस log ऑफ a इंटू बी, क्लियर है। तो यहां पर बेटा मेरे पास सॉरी यहां पर हो जाएगा इक्वेशन ये log ऑफ a इंटू log b, क्लियर। थर्ड केस थीटा इक्वल टू tan इनवर्स log ऑफ a अपॉन b माइनस log ऑफ a अपॉन b, और d आपको आ जाता है नन। इस तरह से कहीं कंफ्यूज किया जा सकता है। ये जो हमारे पास टू पैरा इक्वेशंस है, दोनों इक्वेशंस आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इन पर ध्यान देना है। देखिए बेटा, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व दिस वन एंड दिस वन, इसमें से मेरे पास 4 ऑप्शंस है, 4 ऑप्शंस में से कोई भी सही हो सकता है, ठीक है, उसके लिए ध्यान देना है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, आपको पता होना चाहिए। कंपटीशन में अगर आपको जाना है तो बेटा इसका आंसर ये आएगा।
कैसे आएगा वो अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर दोनों पैराबोला आपको गिवन है, दोनों इक्वेशन गिवन है, दोनों इक्वेशन आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ध्यान से समझना बेटा। जीरो कोमा वन अगर आप इसका ग्राफ बनाते 0,1 से ये पास होगा y इक्वल टू a टू दी पावर x। क्लियर है। इसी तरह से यहां से दूसरा कोई फंक्शन हो सकता है y इक्वल टू b टू दी पावर x। क्लियर है, बात समझ में आ रही बेटा। यहां पर मैं अज्यूम कर लेता हूं अगर दोनों फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इसका जो ग्राफ होगा बेटा 0,1 से पास होगा। y equal to a to the power x and y equal to b to the power x, second intersection point। क्लियर है बेटा। थर्ड आपको ध्यान देना है dy by dx इक्वल टू a to the power x log of a base e। क्लियर है। और dy by dx सेकंड इक्वेशन क्या कहती है b to the power x into log of b base e। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई अलग से। देन m1 dy by dx अगर आप फर्स्ट वाली इक्वेशन में 0,1 रख देते हैं, x की वैल्यू क्या रख रहे बेटा 0, log of a b c, तो दैट मीन्स log of a b c। m2 सेकेंड वाली डेरिवेटिव वाली इक्वेशन में आप बेटा 0,1 रख देते हैं तो आपको मिलता क्या है b टू दी पावर 0 log of b बेस e। इसको log b बेस e बोला जाएगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। दोनों स्लोप आ गए। देन tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन, कोई प्रॉब्लम। तो बेटा आपको लिखना पड़ेगा log a बेस e माइनस के log ऑफ b बेस e मोड के अंदर 1 प्लस के log ऑफ a बेस e इंटू log ऑफ b बेस e। कोई प्रॉब्लम। ये वैल्यू log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है तो आप इसे लिखेंगे log ऑफ a अपॉन b, लेकिन नीचे एज इट इज रहेगा। और बेटा आपको ये आंसर दिख रहा है कहीं, अगर मैं इसका थीटा यहां से निकालता हूं तो tan इनवर्स में लिख दूंगा इधर, कोई दिक्कत, तो आपका आंसर आ गया। क्लियर है ये बेटा। इस तरह से आपके पास इस क्वेश्चन को समझना था। टू एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट 0,1 आएगा। आप इसे सोल्व भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। आप दोनों के इक्वल रखिए, दोनों के इक्वल रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको a टू दी पावर x इक्वल टू b टू दी पावर x। आप a अपॉन b की पावर x इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। दैट मीन्स क्या हो गया x इक्वल टू 0 ही एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है। x की वैल्यू 0 किसी में भी रख दीजिए, दोनों में क्या हो जाएगा। देन y की वैल्यू क्या निकल के आएगी a टू दी पावर 0 इक्वल टू b टू दी पावर 0 इक्वल टू 1। तो पॉइंट्स क्या बन गया आपके पास, p पॉइंट जो आपके पास आएगा वो 0,1 निकल के आएगा बेटा। क्लियर है। तो इस तरह से ऐसा कुछ नहीं है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो आपको अगर कंपटीशन की तैयारी करनी है तो ग्राफ बेटा फंक्शन चैप्टर अच्छी तरह से क्लियर होगा तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन देख के बता सकते थे। क्योंकि ये इनटू तो नहीं आ सकता, क्योंकि m प्लस n नहीं होता। यहां पर आपको देखने से पता चल रहा है ये गलत है, तो यहाँ पर ये m आया होगा, ये m1 ये m2 होगा। ठीक है ना, ये भी गलत लग रहा है तो कहीं ना कहीं हम जल्दी कर लेते। तो क्वेश्चन बेटा कंपटीशन में आपको प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, नोट कीजिए, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट आपको देते हैं। तो बच्चों देखो ये आंसर में थोड़ा सा यहाँ पर क्या है कि मेरे से यहाँ लिखने में गलती हुआ है, इसको आप ध्यान रखना। क्योंकि आपको पता है m1 प्लस यहाँ पर क्या होता है 1 प्लस के m1 m2, तो आपको ध्यान रखना है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस के m1 m2। माइनस इन दोनों में लगा है, ठीक है, यहाँ पर प्लस होगा तो वो इसलिए आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन इसलिए थोड़ा सा ये ध्यान रखने वाली बातें होती है, अदरवाइज नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्लियर है। तो नन ऑफ दीज हो सकता था, वो लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर लिखने में गलती है। क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आंसर आपको मिलता है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है तो आंसर की जरूरत होती है, तो आपको पता होना चाहिए। माइनस वाले तो वैसे भी नहीं होंगे, 1 माइनस के m1 m2 नहीं होता। हाँ, अगर आपको कंफ्यूज ही करना है
तो यहाँ पर चारों जगह सब जगह प्लस लिख सकते हैं, तो आपको और परेशान किया जा सकता है क्योंकि ये वैल्यू सेम हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर इसको जो है इस तरह से आपको ध्यान रखना है। क्योंकि अगर पता है फॉर्मूला यहाँ पर 1 प्लस समथिंग होता है, कंफ्यूज करने के लिए यहाँ प्लस दे सकता है, तो आप ध्यान रखें, बेहतर है कि क्वेश्चन का आइडिया होना चाहिए। क्लियर? तो अब इसको सही से ध्यान रखना है। क्लियर बेटा?